ऐसा डाइट प्लान दें जिसमें हम ये फ्राइड आइटम्स भी इंजॉय करें। रमज़ान में आई डोंट थिंक कोई बीमार होना चाहता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी आप उसमें इसको ना बनाएं, आप कम क्वांटिटी में बनाएं। दोबारा बेशक फ्रेश आप बैच दोबारा से बना लें अपने फ्रोज़न आइटम्स के। ऑयल कम से कम, डीप फ्राई ना करें, आप शैलो फ्राई कर लें। आजकल एयर फ्राई जो है वो बहुत इन हुआ हुआ है, बिल्कुल उसका बिल्कुल। इस्तेमाल आप लाजमी करें। तो ये वज़न के लिए वज़न बढ़ाने में किस तरह से नुकसानदेह साबित होता है? डीप फ्राई करेंगे, ज़ाहिर है तेल में डूबा हुआ होगा, तो वो तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई करेगा ही करेगा, बिल्कुल और बिल्कुल। आपका वज़न भी ज़ाहिर है उससे बढ़ेगा। स्टमक एसिडिटी रमज़ान में ये इसकी क्या रीज़न होती है? ये होता क्यों है मसला? इस तरह के खाने हैवी मील्स लेके फ़ौरन लेटते हैं तो हमारा जीआई रिफ्लक्स होता है, यानी जो भी आपने खाना खाया है वो ऊपर की तरफ आएगा, आपके मैदे से वो ऊपर आपकी इसोफेगस में जो खाने की पाइप है उसके अंदर आएगा। सहरी करने के बाद या वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप खाना खाते हैं तो उसके बाद फ़ौरन से ना बैठें, ना फ़ौरन से लेटें। मेजर इशू आता है रमज़ान में हमारा ये जो फ्रोज़न फूड होता है, ये हुँ, जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स हम लोग इस्तेमाल कर हाँ। लेते हैं, फ्रीज़र में बना बना के हुँ, समोसे रखे हुए होते हैं, नगेट्स रखे हुए होते हैं, हुँ। उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? अच्छा, उसमें ये देखें, एक तो जो चीज़ है कि आपने जितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है ना, आप उतनी ही बनाएँ। हम लोग महीने का क्या, हम 2-3 महीने का स्टॉक इकट्ठा बना के रोल, समोसों का रख लेते हैं। एग्ज़ैक्टली। अब होता ये है कि जब आपने उसको फ्रिज से निकाला, उसको डीफ्रॉस्ट किया, फिर दोबारा फ्रिज में रख दिया और फिर दोबारा से ये किया, तो हुँ, ये जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन आती है ना, हुँ। इससे बैक्टीरियल कंटामिनेशन का चांस बहुत बढ़ जाता है। राइट। और रमज़ान में आई डोंट थिंक कोई बीमार होना चाहता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी आप उसमें इसको ना बनाएं, आप कम क्वांटिटी में बनाएं। दोबारा बेशक फ्रेश आप बैच दोबारा से बना लें अपने फ्रोज़न आइटम्स के। हुँ, दूसरा अगेन वही बात है कि इसमें ऑयल कम से कम, हुँ। डीप फ्राई ना करें, आप शैलो फ्राई कर लें। आजकल एयर फ्राई जो है वो बहुत इन हुआ हुआ है, बिल्कुल उसका बिल्कुल। इस्तेमाल आप लाजमी करें। और इसके अलावा शुगर और सॉल्ट अगेन उसके अंदर आप कम से कम रखें। राइट। तो ये हमारे वज़न बढ़ाने में भी क्या थोड़ा-सा हमें नुकसान दे देता है? क्योंकि अक्सर होता है ना, हम्म, लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं हाँ। लेकिन इस तरह के खानों से परहेज़ नहीं कर सकते। हम्म। तो ये वज़न के लिए वज़न बढ़ाने में किस तरह से नुकसानदेह साबित होता है? अच्छा हफ्सा, मैं एक मज़े की बात आपको बताऊँ। अभी रमज़ान डाइट प्लान के लिए क्लाइंट्स आ रहे हैं कि हमें हुँ। रमज़ान डाइट प्लान चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ वो ये बोलते हैं, हमारे रोल समोसे नहीं छूटने चाहिए, हमने खाना सब कुछ है, ऐसा डाइट प्लान दें जिसमें हम ये फ्राइड आइटम्स भी इंजॉय करें। तो एक तो ये कि जो कितनी क्वांटिटी में आप ये रोल समोसे ले रहे हैं वो मैटर करता है। दूसरा, आप उनको बना किस तरह से रहे हैं। हुँ। जिस तरह अभी हमने बात की है कि डीप फ्राई करेंगे, ज़ाहिर है तेल में डूबा हुआ होगा, तो वो तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई करेगा ही करेगा, बिल्कुल, और बिल्कुल। आपका वज़न भी ज़ाहिर है उससे हुँ। बढ़ेगा। 1 महीने में ही हम इतना रमज़ान में वज़न बढ़ा लेते हैं जितना हम 3-4 महीने में नहीं हमारा एग्ज़ैक्टली, बढ़ता। एग्ज़ैक्टली। तो वो उसकी वजह यही है कि हम इस तरह की जो फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, फ्रोज़न आइटम्स खा रहे हैं, वो है, और बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। हुँ, आप 1 या 2 ले लें, दैट इज़ फाइन। आप उसको एयर फ्राई करके ले लें, उसका ऑयल जो है वो टिश्यू से अच्छी तरह रिमूव करके आप उसको हुँ। उस तरह से ले लें, लेकिन ज़्यादा मिकदार में ना लें। ज़्यादा मिक़दार में ना लें, मतलब कंट्रोल करके हाँ। लें। राइट। अच्छा, जहाँ पे ये समोसे, रोल और इस तरह की आइटम्स की बारी आती है, फ्राइड आइटम्स हम बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, हुँ, वहीं पे लोगों को स्टमक एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। हुँ। तो ये स्टमक एसिडिटी रमज़ान में ये इसकी क्या रीज़न होती है? ये होता क्यों है मसला? अच्छा, इसमें ये है कि जब सहरी में आप खा रहे हैं मुर्ग मसाले और वो सारे आप हैवी खाने खा रहे हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जल्दी से कोशिश होती है नमाज़ पढ़ के बेड में घुस जाएँ, लेट जाएँ, सो जाएँ। हुँ, सो जब आप इस तरह के खाने हैवी मील्स लेके फ़ौरन लेटते हैं तो हमारा जीआई रिफ्लक्स होता है। हुँ, यानी जो भी आपने खाना खाया है वो ऊपर की तरफ आएगा, आपके मैदे से वो ऊपर आपकी इसोफेगस में जो खाने की पाइप है उसके अंदर आएगा। तो उससे एसिडिटी, जलन और ये सारी तेज़ाबियत, ये चीज़ें होंगी। हुँ, तो सबसे बड़ी जो मैं टिप देना चाहूँगी यहाँ पे वो यही है कि आप सहरी करने के बाद या वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप खाना खाते हैं तो उसके बाद फ़ौरन से ना बैठें, ना फ़ौरन से लेटें। हुँ। कोशिश करें कि आप हल्की-फुल्की वॉक कर लें और एटलीस्ट आधा घंटा दें अपनी बॉडी को, ताकि वो डाइजेस्ट करे चीज़ें, और फिर उसके बाद आपने अगर बैठना है या लेटना है वो आप कर सकते हैं। और दूसरा यही कि दही का इस्तेमाल लाज़मी करें, ठंडी चीज़ें जो हैं सहरी में उनका इस्तेमाल करें। अगर आप इफ्तारी में ड्रिंक्स लेते हैं तो उसमें पुदीना जो है वो लाज़मी शामिल करें। ऐसी चीज़ों की तासीर नेचुरली ठंडी जो होती है, उन हुँ। चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये एसिडिटी का जो इशू है ये कम होगा। राइट। और हमारे यहाँ पे तो रूटीन ऐसी है कि सहरी जैसे ही ख़त्म होती है, हमें नमाज़ पढ़ने के बाद इंतज़ार होता है कि हुँ, नमाज़ पढ़ें और जाकर सो बिल्कुल, जाएँ। वॉक वाला हाँ। तो कोई कॉन्सेप्ट
रहा ही नहीं है। बिल्कुल। इवन इफ्तारी के बाद भी लोग क्या करते हैं, जैसे इफ्तारी की नमाज पढ़ी, हाँ, सो जाओ। बिल्कुल। हाँ, बस वो यही होता है, अब रोज़ा रख लिया है, हिम्मत नहीं है, रोज़ा खुल गया है तो खा लिया तो हिम्मत नहीं है। तो यही अपनी थोड़ी आप लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ अपने अंदर लाएँ तो सब कुछ हो सकता है। राइट।